तो अपने अपने टाइम पे सब अपना अपना काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, जो करते हैं अपने अपने तरीके से। कानून व्यवस्था में और सुरक्षा व्यवस्था में उन्होंने अच्छा काम किया है, इसके लिए उनके नंबर उनके बहुत अच्छे हैं। बाकी और महंगाई और बेरोज़गारी में जहाँ तक की बात की जाए तो काफ़ी देश की उत्तर प्रदेश की जो हालत है वो काफ़ी खस्ता है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पेट्रोल को, डीजल को देखो, सरसों के तेल को देखो। और सरकार तो कोई भी बुरी नहीं होती, क्योंकि जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी तो निभाएगा ही, किसी तरह की हो। जैसा भी हो रहा है बीजेपी सरकार में, ये तो सभी सरकार में थोड़ा बहुत तो नोक झोंक तो चलती रहे। तारीफ की है, ठीक है, काम करा रही है सरकार, लेकिन जो बेरोजगारी जो है भत्ता है, महंगाई का भत्ता है ज़्यादा कर रखा है, लेकिन रोजगार नहीं है। बिजली की महंगाई बहुत है, गैस की महंगाई मतलब 1100 रुपये है, बिजली का बिल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। किसानों को कट्टा 1600 रुपये का मिल रहा दाई का, क्या है मतलब। ये सरकारी कमी तो है, जब तो कहते हैं फ्री देंगे गैस। मैं हूं अबू दर्द अकरम और आप देख रहे हैं द ग्राउंड टीवी। लगातार जनता से जुड़े मुद्दे आपके सामने ला रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। इसी कड़ी को जोड़ते हुए आज हम सादपुर में मौजूद हैं। जो सादपुर में जो जनता से जुड़े हुए लोग हैं, जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के बीच आज हम पहुँचे हैं। इनसे भी पूछते हैं कि आखिर 2024 के चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, माहौल क्या है चुनाव को देखते हुए। तो मैं शुरुआत करूँगा इधर से और जानते हैं कि आखिर क्या क्या समस्याएं इनको पेश आ रही हैं, और लगातार जैसे बीजेपी के 9 साल पूरे हो चुके हैं, इन 9 सालों में क्या क्या फैसिलिटी इनको मिली है। सद्दाम, अगर बात की जाए 2024 के चुनाव को लेकर तो माहौल क्या है आपके गांव में? माहौल तो हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, ठीक है। जैसे बीजेपी के 9 साल पूरे हो चुके हैं और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की, तो डबल इंजन की सरकार हमारे इस राज्य में और पूरे देश में है हमारे यहाँ। तो आपको क्या लगता है कानून व्यवस्था कितनी सही है? व्यवस्था तो किसी हद तक ठीक ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और हमें तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जैसा भी हो रहा है बीजेपी सरकार में, ये तो सभी सरकार में थोड़ा बहुत तो नोक झोंक तो चलती रहे। और थोड़ा ये बात है, जिस पे जिम्मेदारी आती है उसकी तरफ को, चारों तरफ को देखता है वो इंसान। तो कानून व्यवस्था हो या सुरक्षा व्यवस्था हो, योगी आदित्यनाथ की सरकार को आप 10 में से कितना नंबर देंगे? देखो जी, नंबर तो 100 में से 100 ही मिलने चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में यह है कि आदमी 10 नंबर का सवाल है, 10 नंबर को बताइए। कोई बात नहीं, 10 में से 10 ही नंबर हैं हमारे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। डबल इंजन की सरकार अच्छी सरकार है, और सरकार तो कोई भी बुरी नहीं होती, क्योंकि जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी तो निभाएगा ही, किसी तरह की हो। तो बीजेपी सरकार की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो योगी सरकार है। अगर बात की जाए इससे पहले सरकार में, चाहे वो मायावती की सरकार हो या फिर अखिलेश यादव की सरकार है, इन तीनों में आपको किसका कार्यकाल सबसे अच्छा लगा है? देखो, सब अपनी जगह ठीक होते हैं, सभी का अपना अपना हिसाब होता है, और जिसका टाइम आ जाता है सब तो अच्छा नहीं कहते सभी को, और सभी सबको बुरा नहीं बोलते। अच्छा, जैसे ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अब अगर बात की जाए तो बदमाश, गुंडे, माफिया वो सब लोग ख़त्म हो चुके हैं, आप कितना सहमत है इससे? इससे तो हम पूरी तरह से सहमत है। देखिए, किसी भी तरह से कहीं भी निकल जाते हैं, रात में भी निकल जाओ, दिन में निकल जाओ, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 2024 को लेकर अगर मैं आपसे सवाल करूं कि 2024 में आपको क्या लगता है, एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया है, तो आपको किसका पलड़ा भारी लगता है? पलड़ा तो देखो, एनडीए इंडिया सभी ऐसी कोई बात नहीं, सब एक ही होती हैं। ये तो हम लोगों की थोड़ी सोच होती है, किसका पलड़ा क्या है, वो तो टाइम वक्त बताता है। चलिए, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि आखिर ये क्या सोचते हैं। जी, क्या नाम आपका? अब्दुल गफ्फार। आप यहीं से हैं, सादपुर से? सादपुर में कैसा विकास कार्य आपको देखने को मिला है? हमारे गांव में यहाँ विकास का, यहाँ तो सही है, यहाँ तो जैसा पहले था ऐसा ही अब है। प्रधान बन गया, प्रधान ने क्या नाम जो रोड डलवा था, आरसीसी बन गई थी, बाकी ऐसा पहले था, अभी आज वैसा ही है। अच्छा, अभी आपकी साइड में जो भाई बैठे हैं, इन्होंने जो कुछ बातें कही हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर के कहा हो या फिर मोदी सरकार को लेकर कहा हो, आप इनसे कितने सहमत हैं? सहमत हैं। बाकी ये है कि आपने से इनसे पूछा कि 10 में से कितने नंबर दोगे, 10 नंबर तो हम जो है ठीक है पूरे दे देंगे उन्हें, पर बाकी जो है ना बात वो है ना कि पलड़ा एक तरफ को चलता है ना, एक तरफ को झुकता है ना, बस यहाँ की दिक्कत है, और कुछ दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। बहुत किसकी तरफ को आपको लगता है कि पलड़ा झुकता हुआ दिखाई? वो तो सारी खोल के बताई जा, सारी खोल के बताई जा भाई, वो तो जो है बस आदमी थोड़ा सा कहना, सारा समझना, और क्या है। चलिए, अगर मैं बात करूँ आपसे कि योगी सरकार, मायावती सरकार या फिर अखिलेश सरकार, इन तीनों में से किसका कार्यकाल सबसे अच्छा रहा है?
ये नहीं कह सकते हम, ये तो अपने अपने टाइम पे सब अपना अपना काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, जो करते हैं अपने अपने तरीके से बस। 2024 में आप क्या परिवर्तन चाहते हैं? देखो, परिवर्तन की बात यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि आदमी बेरोजगार, सबसे मेन कहानी तो बेरोजगारी की है कि इस सरकार में बेरोजगारी ज़्यादा है और कोई दिक्कत नहीं है भाई। आदमी को अगर रोजगार मिल जाए और जो है आज जैसे मैंने अभी बता के तरफ पड़ना भारी होता है और उस तरीके की बात ना हो तो कोई दिक्कत नहीं सरकार में। ये सरकार बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है इससे। लेकिन ये एक तो बेरोजगारी, एक थोड़ा सा मतलब जो है एक तरफ पड़ना भारी, क्योंकि मैं इस तरीके से खुल के बात नहीं कह सकता ना, कहने इससे क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है इन बातों से। तो ये बातें हैं बस ऐसी और कोई बात नहीं। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या सोचते हैं 2024 के चुनाव को लेकर, और वो तमाम मुद्दे जो आजकल इनको फेस किए जा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें जो आजकल ये देख रहे हैं। थोड़ा सा इनसे भी जानते हैं। क्या नाम आपका? शकील अहमद। आप ये बताइए कि अगर बात की जाए, मैं आपके सामने 3 नाम रखूं तो किसको आप 10 में से 10 नंबर देंगे? आपके सामने 3 नाम मैं रख देता हूं, अखिलेश यादव, मायावती, योगी आदित्यनाथ। किसके कार्यकाल में आपको लगता है कि 10 में से 10 नंबर देने चाहिए? मुझे सरकार तो सही चल रही है, लेकिन इसमें बेरोजगारी ज़्यादा है, रोजगार नहीं है इसमें। जिसके रोजगार नहीं है सरकारी कुछ नहीं है, चाहे वो काम से कितने भी करा दी। कुछ अल्फाज गलत सलत बकते हैं, इनके बोलचाल अच्छी नहीं होती। अभी जैसे यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बात की है तो उन्होंने कहीं ना कहीं तारीफ़ की है, तो आप उनसे कितना सहमत है जो बातें उन्होंने कही? वो तारीफ़ की है, ठीक है, काम करा रही है सरकार, लेकिन जो बेरोजगारी जो है, भत्ता है, महंगाई का भत्ता है ज़्यादा कर रखा है। पेंशन ख़त्म कर दी, पुरानी पेंशन ख़त्म कर दी लोगों की। सरकार ने गवर्नमेंट की जो सेना की मिलिट्री की है वो 4 साल ही कर दी। क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर रही सरकार, बस बेकार ही है मामला। 2024 में आप क्या बदलाव चाहते हैं? अखिलेश सरकार होगी। अखिलेश क्या होगी? वही सही काम करेगा, उसके नौकरी भी देगा, पेंशन भी बढ़ावा, सब काम करेगा। लेकिन ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो उसमें रिश्वत बहुत चलती थी, अब रिश्वत नहीं चलती। कितना सहमत है? आपकी बात सही है, रिश्वत चलती थी, रिश्वत तो इसमें भी चलती है, बगैर रिश्वत का काम ही नहीं हो रहा। रिश्वत तो चलती है, लेकिन कोई भी आदमी सरकारी बगैर इसके नहीं चलती रिश्वत के। काम हो रहा है, लेकिन रोजगार नहीं है। बिजली की महंगाई बहुत है, गैस की महंगाई मतलब 1100 रुपये है। बिजली का बिल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। किसानों को कट्टा 1600 रुपये का मिल रहा ढाई का। क्या है मतलब? ये सरकारी कमी तो है। जब तो कहते हैं फ्री देंगे गैस, फ्री सिलेंडर देंगे, अब 1150 का मिल रहा है सिलेंडर। चलिए, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि आखिर ये क्या चाहते हैं। क्या नाम आपका? ये मोहम्मद फिरोज़। फिरोज़, अभी जो बाबा ने जो बातें कही हैं, आप कितना सहमत हैं? बस काफ़ी सहमत है इनकी बातों से हम भी, और एग्री करते हैं इनकी बातों पर। जैसा इन्होंने कहा है सही कहा है मेरे हिसाब से। तो इस सरकार में जो है कानून तो सख्त रहा है, लेकिन जो है बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई है। अच्छा, अगर बात की जाए, आप एक युवा है और युवाओं की जो सोच होती है वो थोड़ी अलग होती है, तो आपको क्या लगता है कि युवाओं को अहमियत कौन दे सकता है? कौन सी सरकार ऐसी है जो युवाओं को अहमियत देती है? युवाओं को जो अहमियत देती है हमारे हिसाब से तो सबने अपने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया है, लेकिन आगे के लिए सब सोच रखते हैं राहुल गांधी के बारे में। जो इंडिया का जो महागठबंधन है उसी के बारे में सब सोच रखते हैं। आगे का जो सरकार आए तो उसी के आना चाहिए 2024 में। अच्छा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की, तो कानून व्यवस्था हो या सुरक्षा व्यवस्था हो, उसको लेकर के आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? नहीं, कानून व्यवस्था में और सुरक्षा व्यवस्था में उन्होंने अच्छा काम किया है, इसके लिए उनके नंबर उनके बहुत अच्छे हैं। बाकी और महंगाई और बेरोज़गारी में जहाँ तक की बात की जाए तो काफ़ी देश की, उत्तर प्रदेश की जो हालत है वो काफ़ी खस्ता है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पेट्रोल को, डीजल को देखो, सरसों के तेल को देखो, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। सरकारी नौकरियां इस तरह से बंद हो गई हैं। बस ये है कि कानून व्यवस्था थोड़ी टाइट की गई है। 2024 में आप क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं? 2024 में अभी बताया था कि महागठबंधन और इंडिया को हम देखना चाहते हैं। अच्छा, क्या वजह है? लगातार जैसे पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कि ये इंडिया नहीं, ये घमंडिया है, तो आप क्या सोचते हैं? वो वही है कि क्या नाम, लोगों को उकसाया जाए और दोबारा से फिर अपनी सरकार बनाई जाए। इस तरह से वो उनके जो भाषण है, और जो लोग बाग जो कहते हैं जुमलेबाज हैं, तो वे बस वही जुमलेबाजी कर रहे हैं और जुमलेबाजी करके लोग से वोट बैंकिंग अपना बना रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि चेहरे वही है, सिर्फ नाम बदलने से
चेहरे नहीं बदल जाते, चेहरे वही है, काम नहीं बदल जाते नाम बदलने से। कितना सहमत है? ये बस उनकी एक बात है और जुमला है, जैसे वे जुमलेबाज कहते हैं, उनको लोग बाग जुमलाबाज कहते हैं, वो ये और न और कुछ नहीं है। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि आखिर ये क्या सोचते हैं 2024 के चुनाव को लेकर। और जैसे डबल इंजन की सरकार है तो कितने सहमत है, कितना काम इनको मिला है? जी क्या नाम है? जी क्या नाम है आपका? आप ये बताएं कि जितने लोगों से हमने बात की है, इनमें ऐसा क्या लगता है कि आपको इनका समर्थन करना चाहिए कि नहीं करना? नहीं, समर्थन तो इनका करना चाहिए, समर्थन इनका सब करा जाए। आप किस 2024 में किसको देखना चाहते हैं कुर्सी पे? कुर्सी पर तो ये बदलनी चाहिए सरकार, 2 योजना वाली बता रही बस, और क्या अब क्या बदलनी चाहिए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि काम बहुत अच्छा किया है, सुरक्षा व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, तो फिर क्यों बदलना चाहते हैं? सुरक्षा कुछ नहीं है, सब पिट रहे, कौन नहीं पिट रहा। पहले रात को पिट रहे थे, अब दिन में पिट रहे। जहाँ नहीं वहाँ पुलिस वाले रोक के खड़ा होता, करवा चेक इन, बताओ जंगल वाले कहाँ चेक इन करवा के, जंगलों में पुलिस खड़ी जगह जगह, करवाओ चेक इन, करवाओ चेक इन, करवा लो चेक इन, कहाँ करवाओगे। पहले रात को पिट रहे थे, अब दिन में पिट रहे। बात तो चूकी तुम्हें। अच्छा, पहली सरकारों में ये सब नहीं होता था क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा था। अगर भाई जहाँ तक कमाई खड़ा हो गया, थाने पे चेक इन हो रहा था, थाने पे चेक इन करा था, अब कहीं नहीं, अब तो कहीं कर ले। और क्या क्या समस्याएं हैं जो इस सरकार में आपको पेश आई है? अरे भैया समस्या तो बता दी, अब कहाँ तक बनवावे, कहाँ तक तुझे बतावे। समस्या तो बता दी, हाँ बगैर हिल जगह, बगैर रोजगार के सारे, महंगाई इतनी हो रही है, क्या कर लेगा बताओ, बहुत महंगाई है। आपके गांव में कितना विकास कार्य हुआ है जो खासकर प्रधानमंत्री की ओर से या फिर सीएम योगी की ओर से जो गांव को मिलता है, कितना लाभ मिल पाया? यहाँ ना मिला भैया, यहाँ से, यहाँ तो रुपए में 10 पैसे भी नहीं मिला सबको, जो वहाँ से आ रहा है यहाँ तक नहीं आ रहा हमारे गाँव तक। अच्छा, राशन वगैरह मिलता कि नहीं? राशन मिला है, वो भी ऐसा मिल रहा है, थोड़ा बहुत, कोई थोड़ा बहुत कैंसिल खत्म है, पूरा ना। अच्छा, लाइटें वगैरह जैसे कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि लाइटें सही दे दी गई है, कच्चे घरों को छत दे दी गई है, तो आपको मिला कि नहीं? यहाँ कुछ नहीं मिला, ना कच्चा घर मिला, ना पक्का घर मिला, यहाँ कैसा नहीं मिला हमारे गाँव में, एक भी नहीं है। तो क्या क्या चाहते हैं आप? नहीं, सरकार बदली जाएगी अब, और क्या चाहते हैं, बदलती बदलती सही रहे। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि आखिर ये क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? बहुत चिल्ला रहे थे यार तुम, हैं? तो क्या वो भाई तो नहीं बता रहे, तुम बता दो ना। चलिए, ये थे सादपुर के लोग जिन्होंने अपनी राय रखी। खासकर सबके मुद्दे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। किसी का कहना ये है कि सरकार बदलनी चाहिए, किसी का कहना यह है कि कानून व्यवस्था हो या सुरक्षा व्यवस्था हो, सब सही चल रही है। लेकिन यही और जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनका किसी का कहना यह है कि पहले रात को पिटते थे, अब दिन में पिटते हैं। बाकी आप समझ गए होंगे इस वीडियो को देख कर के आखिर क्या कहना चाहते थे और क्या इनको ये क्या मैसेज देना चाहते थे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द ग्राउंड टीवी। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।